बहुत सारे लोग हैं ढाका में, हिंदू समाज में बहुत सारा लोग है, शाकाहारी है, जय गुरुदेव है, कोई सतनामी है, कोई वैष्णव है। वो जब जाते हैं तो रास्ता पर मार काट देखते हैं तो उनके दिल में दर्द होता है। जो उन महिलाओं को ये दिक्कत होती है, कुछ हमारे समाज में हमारे बंधु है, कभी कभार 200-300 रुपया कमाते हैं, चुनावी समर में आकर लोग दारू वारू का आदत लगा देता है, जिंदगी भर पर जब पकड़ लेता है। भाषण वाषण करने में बहुत टंच है, हर काम करने में टंच है, इसलिए हम लोग बबलू जी के देंगे। देखिए बबलू जी जो है ना, हर गरीब के घर पर जाते हैं। कोई किसी का तबीयत खराब है तो उसको सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी भेजते हैं। बबलू चौधरी का राय है, बबलू चौधरी को ही, और भी बहुत सारे हैं, उन लोगों को नहीं मौका देना। उन लोग वैसा है ही नहीं है। को मौका दिया गया। पहले तो 2 आदमी 3 आदमी पहले रहते, तो अभी तो सरकार ने मौका दिया है सब आदमी को खड़ा होने के लिए। इसमें अब ढूंढना है कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन सही है। अब इसमें तो राय तो जनता की है कि जनता जो करेगी, जिसको जो चुनेगा अच्छा चुनेगा। हम लोग इस बार बबलू चौधरी को चुन रहे हैं। नाली बिल्कुल पूरी तरीके से भर चुका है और इसका पानी रोड पे ही लग रहा है, जिसके कारण से लोगों को दिक्कत हो रहा है। और चैनपुर ढाका के लोगों की समस्या के समाधान के लिए मैंने अपना प्रमाण दे दिया है। 3 वर्षों से ढाका में कोई कैंडिडेट अपना नाम नहीं ओपन किया। जब नाम नहीं हुआ तब से मैं लगा हूँ। जब ढाका नगर परिषद का ये ओपन नहीं हुआ कि जनता चुनेगी, तब से मैं लगा हूँ और लगातार लोगों के संपर्क में, उसके कार्य में, उसके सुख दुख में है। तो उनको मैंने पैर उठाकर फिर जाकर पानी से धोना पड़ता है, क्योंकि मेरा छठ सबसे पवित्र पर्व है, उसमें तनी सा भी गंदगी का छींटा नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर से हम पहुंचे हैं नगर परिषद ढाका में और वार्ड नंबर 11-12 का सर्कल है। और आपको बता दें, जो चुनाव की सरगर्मी है वो काफ़ी ज़ोरों में है। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस वार्ड के। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इन लोगों का जो है क्या सोच विचार है। इस बार ये लोग परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से जो थे उन्हें मौका देना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिसका नाम भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रत्याशी का यहाँ पे नाम हो रहा है और चर्चा किसका है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र राम। अच्छा राम जी, इस बार चुनाव होने जा रहा है, आप लोगों का इस बार कहाँ विचार है? हम लोग कहते हैं बबलू चौधरी के देने के लिए, बहुत सारे आने के लिए एकदम बढ़िया नेता है, भाषण वाषण करने में बहुत टंच है, हर काम करने में टंच है, इसलिए हम लोग बबलू जी के देंगे, विजय करेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी है, इसमें से कोई और नहीं आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा तो आता है जो सब लबराई वबराई बोल के भाग जाता है। हाँ, तो वो कितना गोड़े के नाम धरे। अच्छा बबलू जी क्या आपके लिए किए हैं? हाँ, काम करते हैं हम लोग के लिए, जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा बात। फिलहाल पीछे भी एक भाई है, इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज कुमार जी। कितने नंबर वार्ड के हैं? हम तो 18 नंबर वार्ड से हैं। 18। यहाँ आप घूमने आए हैं? जी, हम घूमने आए हुए हैं। अच्छा, इस बार चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का माहौल है, बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों के पास आते होंगे। जी। तो इस बार आप लोग कहाँ क्या सोच रहे हैं? इस बार तो हमको अपना उम्मीद है कि श्री बबलू चौधरी जी है, बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, क्योंकि लोगों के दुख सुख में साथ दे रहे हैं, हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर लोगों का जिस तरह का समस्या है उसका समाधान भी कर रहे हैं। न जीते हुए भी बहुत सारे लोगों का काम कर रहे हैं, जीतने के बाद उम्मीद है कि बहुत सारा काम करेंगे। अच्छा बबलू जी, आप लोगों के लिए क्या कुछ काम किए हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि? देखिए बबलू जी जो है ना, हर गरीब के घर पर जाते हैं। कोई किसी का तबीयत खराब है तो उसको सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी भेजते हैं, उसमें समय भी देते हैं। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसको बनवाते हैं। कोई गरीब है जो कहीं पर फंसा हुआ है, वहाँ पर प्रपंचित करके भी उसका हिसाब किताब दिलाने का काम करते हैं। यही बहुत सारा काम है बेचारा। बहुत सारे अभी प्रत्याशी हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो ढाका का विकास करेंगे, तो उन लोगों में आप लोगों का क्या ख्याल है? हम तो बहुत सारे लोगों के विषय में नहीं बता सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम इनके विषय में जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, लोगों का काम धंधा बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए चाचा, थोड़ा इधर आ जी। क्या अपना नाम बताइए? मदन प्रसाद चौधरी। मदन प्रसाद चौधरी। कितने नंबर वार्ड के हैं? हम 19 नंबर वार्ड। 19 नंबर वार्ड की। अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव में आप लोगों का क्या राय है? आप बबलू चौधरी का राय है, बबलू चौधरी को ही, और भी बहुत सारे हैं, उन लोगों को नहीं मौका देना है। उन लोग वैसा है ही नहीं है कि कैसे मौका दिया जाए। हर दुख सुख में बबलू चौधरी रहते हैं,
देखते हैं, जाते हैं, इलाज कराता है, बहुत बुरे के काम कराता है। हाँ, तो इसलिए अच्छा, आप अपना नाम बताइए भाई। आप एक युवा है और आपके वार्डों में क्या कुछ विकास हुआ है, आप तो बेहतर जानते होंगे। मेरा नाम जयप्रकाश शाह हुआ, वार्ड नंबर 11 से। बबलू जी बहुत अच्छे आदमी हैं, जो काम पड़ता है फ़ोन करने पे चाहे घर पे जाने पे बुलाने पे हमेशा खड़ा रहते हैं, हर चीज़ काम अच्छा करते हैं। और क्या बोले, बस बबलू गुप्ता का हम लोग देने के लिए सपोर्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट है, बबलू गुप्ता ही क्यों, और भी तो बहुत सारे हैं। अब कौन क्या है नहीं, इसके बारे में तो हम कुछ बतला नहीं सकते हैं। अच्छा। ऐसे तो बहुत खड़े हैं, सबको देखा गया, सबको मौका दिया गया। पहले तो 2 आदमी 3 आदमी पहले रहते, तो अभी तो सरकार ने मौका दिया है सब आदमी को खड़ा होने के लिए। अब इसमें अब ढूंढना है कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन सही है। अब इसमें तो राय तो जनता की है कि जनता जो करेगी, जिसको जो चुनेगा अच्छा चुनेगा, जो बुरा चुनेगा तो अच्छा। जो बबलू गुप्ता तो अच्छे हैं, तो अच्छे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ। वार्ड नंबर 11 में क्या कुछ समस्या आप लोगों को है? वार्ड नंबर 11 की समस्या या जो भी 12 हो 13 हो 14 जो भी समस्या है, पानी नाला का सिंचाई जो भी है, समय समय पर दवा छिड़काव जो भी हो, वही सब समस्या है। तो इस बार डायरेक्ट सरकार अधिकार जनता को दिया है चेयरमैन उप चेयरमैन को चुनने के लिए, तो आप लोग इस बार किसे चुन रहे हैं? हम लोग इस बार बबलू चौधरी को चुन रहे हैं, अच्छे इंसान को चुन रहे हैं। अच्छा, जो बबलू सदियों चौधरी के अंदर क्या कुछ गुण है जो आप लोग उसे चुन रहे हैं? जो हमेशा से इसी लाइन में गुजार दिए, हमेशा से हर पब्लिक के सुख दुख में गरीब के साथ खड़ा रहे, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 11-12 का ये रोड है और इस रोड पे जल जमाव आप देख सकते हैं। यहाँ पे नाली बिल्कुल पूरी तरीके से भर चुका है और इसका पानी रोड पे ही लग रहा है, जिसके कारण से लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे बबलू जी जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हम तमाम ढाका नगर परिषद वासियों को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं यहाँ जनसंपर्क कर रहा हूँ और लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। यहाँ पर ढाका नगर परिषद में जितने भी लोगों से मैंने मिला है, जैसे ये वार्ड नंबर 10 और 11 का बॉर्डर पड़ता है, और यहाँ पर आप जो नाली का समस्या देखे हैं, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी नाली का समस्या देखेंगे, और आगे भी जाके नाली का समस्या देखेंगे। इस प्रकार से ढाका नगर परिषद में वो है, जैसे आप इसके अंदर घुसेंगे ना, आगे बढ़े तो वहाँ भी जाकर देखेंगे सलाब सब टूटा पड़ा हुआ है। रात में चलेंगे तो लगेगा उसके मुंह पर गिर जाएंगे। ये आगे से थोड़ा सा और निकलेंगे, 10 नंबर वार्ड में है, वहाँ आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे सारा सलाब टूटा पड़ा है। बाइक से जब जाएंगे ना तो कब उसके अंदर गिर जाइएगा, कौन सा एक्सीडेंट होगा, कौन सा घटना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं आज, मेरा नाम विक्रम कुमार उर्फ बबलू चौधरी हुआ, जो ईवीएम मशीन पर मेरा विक्रम कुमार रहेगा। और मैं विक्रम कुमार अपने ढाका के तमाम जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए समर्पित हूँ। लगातार 3 वर्षों से ढाका में कोई कैंडिडेट अपना नाम नहीं ओपन किया। जब नाम नहीं हुआ तब से मैं लगा हूँ, जब ढाका नगर परिषद का ये ओपन नहीं हुआ कि जनता चुनेगी, तब से मैं लगा हूँ। और लगातार लोगों के संपर्क में, उसके कार्य में, उसके सुख दुख में, उसके मरण हरण में, शादी विवाह में, हर चीज़ में मैं खड़ा उतरा हूँ, जिसमें ये सारे लोग आपको गवाह दिए होंगे, बात किए होंगे। बात का और जगह भी कर सकते हैं, ढाका किसी परिक्षेत्र में हर एक लोग यह बात कर रहा है कि बबलू जी सबके सुख दुख में रहने वाले हैं। मैं करीब 400 से 500 के बीच में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन लोगों का कराया हूँ। 16-17 जो ये क्या राशन कार्ड मैंने बनवाया, महागरीब, जिसको किसी ने सुना तक नहीं। अभी यही 10 नंबर वार्ड में लगभग हमारे अपने ही साव समाज में, कानू समाज में 4-5 आदमी का 3 साल से 3-3 हज़ार रुपया दे करके माननीय पार्षद लोग पैसा ले करके उनका वृद्धा पेंशन नहीं किए थे, विधवा पेंशन भी नहीं किए थे। उसको मैंने, जब मैं क्षेत्र भ्रमण करता था, लोग ऐसे ही हमसे आकर के बोलते थे, बबलू जी ये समस्या है, वो समस्या है। मैं कहता था हमसे जितना होने वाला मैं कर दूंगा, और मैं उसे ले करके कोई 1 रुपया कहीं नहीं लगना, मैंने ले करके किया। और इस वार्ड नंबर आपको 10 में करीब 11 से 12 वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मैंने बनवाने का काम किया। उससे ज़्यादा 15 से ज़्यादा बनवाने का मैंने काम किया। आखिर आज यह चुनावी समर आया है, तो अब लोग मेढक बन करके, बधैया मेढक बन करके लोग आ रहे हैं चुनाव में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कुछ लोग चुनाव में आ गए हैं जो लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से पार्षद हैं, फिर भी उनके क्षेत्र का ये दशा और दुर्दशा देखिए। पानी नाला निकालने के लिए पानी निकासी का रास्ता नहीं है।
छठ होता है तो छठ में लगभग छठ माता लोग जितने व्रती लोग जाती हैं तो उनको मैंने पैर उठाकर फिर जाकर पानी से धोना पड़ता है, क्योंकि मेरा छठ सबसे पवित्र पर्व है, उसमें तनी सा भी गंदगी का छींटा नहीं पड़ना चाहिए। वैसे पर्व में इस तरह का समस्या का समाधान हमारे इस चैनपुर ढाका में होता है, और चैनपुर ढाका के लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए मैंने अपना प्रमाण दे दिया है और मैं काम कर रहा हूँ, काम करने के लिए आया हूँ। मैं कोई चेयरमैन नहीं, मैं एक सभापति बन करके, एक सेवक बन करके सेवा करने आया हूँ, नगर का प्रधान सेवक बन करके मैं काम करने आया हूँ। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप एक बार हमें मौका दें। देखिए, एक आपको यहीं पर देख लीजिएगा, आपको बिसरहिया में ही है, जिनका नाम अबुलैस जी है। वो काफ़ी सीरियस पड़े थे, 2 दिन पहले उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, 2 दिन से बेड पर पड़े थे और इतनी गरीबी थी उनके पास कि कोई कैंडिडेट एक बार पूछने तक नहीं आया, और जिसका परिणाम हुआ कि वो हमको फ़ोन करके 11 बजे रात को बुलाते हैं 2 दिन बाद। देखिए, भगवान की दया है कि वो जिंदा था बेचारा। 2 दिन बाद हमें बुलाते हैं कि कल सुबह आइए, तो हम क्या बताइए, 3-4 बार प्रेशर दिए तब वो लोग बोल रहे हैं एक आदमी का ब्रेन हेमरेज हो गया। मैं तुरंत भाग करके डीह पर गया, बिसरहिया डीह पर जा करके वहाँ पर अबुलैस जी को देखा स्थिति, तो वो समझिए कि कोमा में थे, कोई हिल डोल भी नहीं था। तब उनको तुरंत मोतिहारी लाद पात करके लेके चले गए मोतिहारी जाकर यहाँ से रेफर करवाया, मोतिहारी से रेफर करवाया, PMCH जा करके अपने से उनको एडमिट करवा कर 6-7 दिन के अंदर भगवान की असीम कृपा थी कि वो बेचारे बच गए, और उनको मैंने बचाने का काम किया। क्योंकि मेरे अंदर न हिंदू है न मुसलमान है, मैं एक इंसान हूँ। मुझे सर्वदलीय लोग नेता चुन लिया है, मैं किसी दल विशेष से नहीं हूँ। सारे लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, चाहे वह JDU वाला हो, चाहे RJD वाला हो, चाहे वह जन अधिकार पार्टी हो, चाहे भाजपा वाला हो, चाहे वह निर्दलीय हो। मैं निर्दलीय होकर के सर्वदलीय नेता बन करके आया हूँ लोगों के सेवा और कार्य क्षेत्र में। एक आपको बिसरहिया में ही आप देख लीजिए, जैसे मूसा मियाँ हैं, उनके बेटा शमीम अख्तर, जिसके 18 साल का बच्चा, इकलौता बेटा, वहाँ वो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, उनके पास 4 लाख 5 लाख रुपया नहीं था बेचा का ऑपरेशन कराने के लिए बेटा का। उनके हार्ट में छिद्र में छेद हो गया था और वो बेचारा रो कान रहे थे। तो यहीं पर आया चैनपुर ढाका में, एक आदमी के पास बोले और हमको कहे, तो मैं उनको दौड़ करके त्वरित सारा कार्य करा करके भारत सरकार के द्वारा जितनी सुविधाएं थी उठा करके दिया। उनका 1 रुपया नहीं लगा, ऑपरेशन हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 लाख रुपया लगा, सरकार ने बियर किया, मैं दौड़ करके उसका काम कराने का काम किया हूँ। भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्ट्री से उनको पैसा दिलाने का काम किया हूँ। इतनी सारी मैंने काम किया है, और इस काम को करने के बावजूद हम ये आशा रखते हैं कि ढाका की तमाम जनता जात पात में नहीं आएगी, सिर्फ मतलब विक्रम कुमार बबलू को वोट देने का काम करेगी। मैं काम करने आया हूँ, मैं एक सेवक हूँ, सेवा करने आया हूँ, न कि मैं चेयरमैन बनने आया हूँ, न कि मैं सभापति बनने आया हूँ, न कि मैं दरबार लगाने आया हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि ढाका में जो भी व्यक्ति मुझे एक कॉल करता है, उसे एक कॉल पर आकर के मैं उनका काम कराने का काम करता हूँ। एक कॉल पर मैं आता हूँ, आके काम कराता हूँ। मैं ये कह दिया हूँ, जीतने के बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ता है किसी जन समस्या का, तो भाई हमको आप कॉल करेंगे, मैं अपने घर पर आपको न बुला करके डायरेक्ट आपके घर पर आके उस समस्या का समाधान करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं अपने दरबार पर घर पर दरबारी लगाने काम नहीं करूंगा। आपके घर पर आकर मैं आपके पास दरबारी लगा के आपका काम करूंगा, ये मेरी सोच है। लग रहा है कि इस बार आपका मेहनत कामयाब होगा। मालिक कहानी करेगा, आदमी से नहीं होगा। देखिए, मेहनत कामयाब करने के लिए हमारी जनता जनार्दन जान ये लोग हमारी मेहनत को देख रहे हैं। 3 सालों से लगातार ठंडी को ठंडी नहीं, धूप को धूप नहीं, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, हम लोगों के बीच आकर उनकी समस्या का समाधान किया। एक हमारे ये चाचा है, इनका भी 4 साल से विधवा पेंशन मिले का बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया 2 साल से। आई बेचारा वो नारायण उहे कहे, बोले 4000 रुपया तो तोरा खोल देती रही हुआ, तो एकरा के पकड़ ली बिना पैसा के, हमरा खुल गया दोनों व्यक्ति के। अच्छा हो पिलाई बेचारा, ये गाड़ी में बैठा के ले गए। अच्छा, विक्रम कुमार जी जितने भी प्रत्याशी हैं, बताते हैं, एक हमारे मनोज जी हैं, यही में थे, आइए उनसे पूछ लीजिए। मनोज जी को बसई धारा में हॉस्पिटल में इनकी बहन पड़ी हुई थी, वहाँ किसी का कोई पहुंच नहीं है। ये 7 दिन से परेशान थे वहाँ, और हमको जब इन्होंने मुझे कहा तो मैं तुरंत उसी रात से लग गया, और सुबह तक इनका सेवा वहाँ पर स्टार्ट हो गया, और VIP कोटा से इनके बहन का अच्छा से इलाज हुआ। तो ये मैं काम करने का काम करता हूँ। मैं ढाका ही नहीं, जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, केंद्र लेवल पर मेरी इतनी पकड़ है। मैं इतना सेवा किया हूँ, लोगों का काम किया हूँ, किसी का भी काम मैं दौड़ कर कराता हूँ। इंदौर में नेता गरीब जिताएगा तो वही, न तो बेचारा दौड़ता रहा है, गरीब कौनो पैसा दे भुला जा, तो से फायदा क्या होगा। अच्छा, विक्रम कुमार जी जितने भी प्रत्याशी हैं दावा कर रहे हैं कि लोगों का मौका मिला और सब लोग जो है मास्टर प्लान सोच रहे हैं। क्या बबलू जी इस बार ढाका के लिए क्या मास्टर प्लान सोच रहे हैं? हाँ, ये बात तो आपका कथन सत्य है। मेरा मास्टर प्लान, सबसे पहला मास्टर प्लान ढाका के हॉस्पिटल का
मैंने उसकी विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना, ताकि हमारे यहाँ का जितनी भी जनता है ना 200-500 रुपया कमाने वाली है, वो उनके ऊपर जब अचानक कोई मुसीबत पड़ता है, जैसे अभी मैं जाऊंगा एक मरीज से मिलने के लिए, वो लोग इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं, समझे। मैंने उन लोग के पास 5,000 रुपया पुराने में मुश्किल हो जाती है इलाज के लिए, वहाँ 2 लाख 4 लाख रुपये का समस्या आ जाता है। उस पीरियड में हमारे ढाका जो रेफरल अस्पताल का विधि व्यवस्था टाइट होगा, उस पर मैं चढ़ूंगा। चुनाव अगर ऊपर वाले ने सब कोई मुझे जिता दिया, तो मैं जब उस चुनाव को विकास वाली बात करूँ, जब मैं चुनाव जीतूंगा तो पहले मैं रेफरल अस्पताल को ठीक करूंगा, क्योंकि गरीब की मेन गरीबी सारा कमाई हॉस्पिटल में खत्म हो जाता है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा का मास्टर प्लान बस स्टैंड को जगह दिलाना। तीसरा का मास्टर प्लान जैसे मीट मछली का बाजार रोड के किनारे जो लगा रहता है, बहुत सारे लोग हैं ढाका में, हिंदू समाज में बहुत सारा लोग है, शाकाहारी है, जय गुरुदेव है, कोई सतनामी है, कोई वैष्णव है। वो जब जाते हैं तो रास्ता पर मार काट देखते हैं तो उनके दिल में दर्द होता है। हम ही भी देखते हैं, हम भी जय गुरुदेव शुद्ध शाकाहारी है। मैं अपने जीवन में कभी कोई नशा ही नहीं किया हूँ, एक शुद्ध भोजन शाकाहारी के सिवाय कुछ नहीं किया हूँ। तो उस प्रकार से हम भी जाते हैं तो हमें भी तकलीफ होता है, क्योंकि मैं आज तक एक चींटी को नहीं मारा हूँ, और किसी को जब मारता है तो हमें दर्द होता है। इसलिए मैं वो चाहूंगा कि मीट मछली का बाजार वहाँ सेटअप कर दिया जाए, जहाँ मार काट करने वाले जाके मीट मछली लेकर के आएंगे, जो खाने पीने वाले हैं। शाकाहारी लोगों को तो उठ करके मार काट देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मीट मछली का बाजार का मास्टर प्लान है। उसके बाद में मेरे ढाका में जब जल जमा होता है तो उस वक्त बड़ी समस्या होती है नालाओं की। तो सबसे पहले पूरे नगर परिषद में बड़े नाला जो मुख्य मार्ग से है जोड़ना, जो मुख्य नालाओं को बड़ा नाला का टेंडर करवा कर उसको बनवाना मेरा पहला यह मास्टर प्लान में है। और उस छोटे नालाओं को उसमें जाके जोड़ना, ताकि वह नाला का पानी उसमें जाए और उसको कहीं जगह देना कि वह पानी का बहाव कहाँ होगा। उसके लिए गांव में बैठेंगे, आम सभा लगेगा, लोगों से राय विचार करेंगे कि हाँ इसका निराकरण कहाँ से कहाँ हो, जनता की सहमति से वो भी काम होगा। मेरा मास्टर प्लान में है जितना भी छोटा छोटा जो नली रोड देख रहे हैं ना, उसमें जो सैलाब टूटा पड़ा हुआ है, लगभग आपको 80% रोड, लगभग 80% नगर परिषद में है। चाहे वो चले जाइए, अभी वर्तमान चेयरमैन है, उसके घर में आप घुस जाइएगा, उसके जगह पर जाइएगा, मैंने उसके क्षेत्र में जैसे जाइएगा समझिए नाला में गिरते हुए जाइएगा, डेंग पर टूटा हुआ है, चेयरमैन रह चुका है। तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर 10 नंबर वार्ड में भी देख लीजिए, वहाँ पर जो आप अपना जो नुनिया समाज के लोग रहते हैं, वहाँ भी हम रात में कल भ्रमण कर रहे थे तो लग रहा था मुँह के बड़े गिर जाएंगे, वहाँ भी जाकर देख लीजिए। तो पहले मास्टर प्लान में है कि उन सैलाब का एस्टीमेट बना करके उसको पैक करवाना, ढलवाना, ताकि लोगों के साथ दुर्घटना नहीं हो। ये मेरा मास्टर प्लान है। मेरा मास्टर प्लान है कि जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे माताएँ बहन हैं, मेरी महिलाएँ हैं, जो उन महिलाओं को ये दिक्कत होती है। कुछ हमारे समाज में हमारे बंधु है, कभी कभार 200-300 रुपया कमाते हैं, चुनावी समर में आकर लोग दारू वारू का आदत लगा देता है, जिंदगी भर पर जब पकड़ लेता है तो कमाई का आधा पैसा दारू में बिता देते हैं। बाल बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत होता है, महिला परिवार में झगड़ा होता है कि पैसा का दिक्कत होता है, तो जाहिर सी बात है झगड़ा होगा, आपस में टकराव होता है। तो उस पीरियड में मैंने सोच बनाया है कि कुछ ऐसा मैं कारोबार लाऊंगा जिस कारोबार में मतलब यहाँ बाहर से मैं लाऊंगा छोटा मोटा उद्योग, जिसमें महिलाएं 2 पैसा कमाएगी, 10 बजे से जाएंगी, 4 बजे तक 2 पैसा कमा लेंगी। जैसे मान लिए आपको बैग का फैक्ट्री हुआ, जैसे मान लिए सलवार समीज का फैक्ट्री हुआ, जैसे शर्ट का फैक्ट्री हुआ, पैंट का फैक्ट्री हुआ, इस प्रकार के वैसे कारोबार को जिला प्रशासन के द्वारा सहयोग लेकर के, ऊपर हम सरकार से सहयोग लेकर के अपने ढाका नगर परिषद में वैसा छोटा छोटा उद्योग ले आकर बैठाऊंगा, ताकि लोगों में खुशहाली होगा, 2 पैसा कमाएगा, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, और सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे। ये सब मेरा मास्टर प्लान है। हमें कहीं से भी जिस प्रकार से लगेगा, जैसे दिन रात मैं लगा दूंगा सिर्फ जनता की समस्या को दूर करने में, उनके विकास में। ये मेरा अपना मास्टर 3 साल से जो मैं सहयोग कर रहा हूँ वो काम मैं फिर 5 साल में करूँगा। उसी तरह से बाइक चाहूँगा करूँगा। हम कोई शो और मैंने दिखार करने नहीं है, दिखावा करने का मेरा कोई ढोंग नहीं है। मैं काम करने आया हूँ, काम करूँगा, यही मेरा मास्टर प्लान है। चलिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो आखिरी में जो लोग भी देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से, ढाका नगर परिषद के लोग, आप अपने स्तर से क्या कुछ अपील करेंगे और मैसेज देंगे? हाँ, मैं अपने स्तर से ये अपील करना चाहूँगा कि हम अपने नगर परिषद वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास न देने के लिए कुछ है, न आपसे लेने के लिए कोई क्षमता है। मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा, जो मैं 3 साल से धूप छाँव, गर्मी, ठंडा या बरसात, जब भी लोगों ने मुझे बुलाया काम करने के लिए, जब भी जिस सहयोग के लिए बुलाया, मैं आके सहयोग किया हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर ये होगा इंसानियत
कि हाँ हमारा काम करने वाला हमारा वकील बबलू विक्रम कुमार मेरा वकील ऐसा है, मेरे सुख दुख में खड़ा उतरने वाला है, मेरे सभापति के पद पर वो खड़ा उतर के विकास करने वाला है। तो आप उस चीज़ को दोनों पलड़ा में रख करके देख लीजिएगा कौन कैंडिडेट अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि बबलू ही आपका सुख दुख का साथी है, एक अच्छा कैंडिडेट है, तो आप मुझे एक वोट जरूर दीजिएगा। मैं यही अपील करता हूँ ताकि मैं ढाका नगर परिषद का चहुमुखी विकास कर सकता हूँ। यही मैं उनसे अपील कर रहा हूँ। देखिए जितना गरीबी है, देखिए जो प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर इस वार्ड में इनका जो स्थिति है, इनको अब यही बता रहे हॉस्पिटल का यहाँ स्थिति मजबूत रहता है तो कितना गरीब आदमी 500 कमाने वाले कहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। अब कब तक चंदा पर चलेगा इलाज। इसलिए यह चीज को देखना है कि हम लोग को हॉस्पिटल पर विधि व्यवस्था बनाना है। इनकी स्थिति देखिए किस तरह से है, बेचारे 1 महीना से ये लोग इलाज कराते कराते परेशान है, गरीब आदमी है। हालांकि मैं 1 महीना पहले आया, इनको बोला था कि आप बोलिए पीएमसीएच तक पहुंचाते हैं, वहाँ पे इनका इलाज बेहतर होगा। अब ये लोग ही पता नहीं किसके बात से मानकर रुक गए। स्थिति बहुत दयनीय हो गई।